विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाकर क्लोजिंग दिखाई। इतनी बड़ी बाउंस की उम्मीद नहीं थी एक्सपायरी वाले दिन। मैं ये समझ के चल रहा था कि हमें दोनों तरफ की मूव देखने को मिलेगी। शुरुआती थोड़ी सी गिरावट को छोड़ दें तो आज सारा दिन तकरीबन हम एक अपसाइड की मूव के साथ ही हमने ट्रेडिंग की। धीरे 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 जैसे जैसे सेशन बीतता रहा, तेजी आती रही निफ्टी में और जाते जाते हमने तकरीबन 150 पॉइंट से भी ज्यादा की बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखाई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो निफ्टी इंडेक्स के इन द स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था, उसको अगर एनालाइज करना है तो वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ खुद कंपेयर कर सकते हैं। साथ साथ में मैं आपका ध्यान अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी दिलाना चाहूंगा, जो मैंने पिछले मंथ शुरू किया था। उसके अंदर आज तकरीबन हमने 10 स्टॉक्स के ऊपर बात की, जिसके अंदर 6 स्टॉक्स हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिए। एक निफ्टी ऑप्शन बाय करके हमने ट्रेड किया था पुट का, जिसके अंदर हमें 26 रुपए का नुकसान रहा और 3 से 4 स्टॉक्स को हमने कैरी किया और जिसके अंदर 2 एट पार थे और 2 के अंदर हम ट्रैप हो गए। मैं उनके नाम बताना चाहूंगा, एशियन पेंट, टीसीएस, मन्नापुरम, बाटा इंडिया, माइंड ट्री, अपोलो टायर। इन सब के अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बुक किया। निफ्टी के अंदर ऑप्शन के अंदर जरूर हमें एक 26 रुपए का लॉस हुआ, यही हमारा मैक्सिमम लॉस होता और अनलिमिटेड एक प्रॉफिट के लिए हमने ये ट्रेड लिया था, जिसके अंदर हमें ये नुकसान रहा। इसके साथ साथ मैंने एक पोजीशन यूबीएल और लुपिन और एचयूएल के अंदर बनाई, जो एट पार या स्लाइटली सी नुकसान के साथ है, जिसमें एचयूएल तो हम प्रॉफिट में है और श्री राम सीमेंट और माइंड ट्री के अंदर मैंने दोबारा से फिर से ट्रेड लिया था, जिसके अंदर हम ट्रैप हो गए। तो ये 3-4 ट्रेड हमने अगले 5 दिन के व्यू को देखते हुए लिए थे। 6 स्टॉक्स को प्रॉफिट के साथ क्लोज किया है। अगर आप मेरी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरी परफॉर्मेंस को लाइव देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको शुरू में कोई पेमेंट नहीं करनी। आपको केवल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड करना है और अगले 7 दिन बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे। आप मुझे एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप मन बनाइए कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो। और इसके साथ एक अच्छा एडवांटेज मैंने ये दिया है कि जो मेरे पहले 50 मेंबर्स होंगे जो मुझे कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए पूरी लाइफ एक सर्टेन अमाउंट जो पर मंथ के बेसिस पर होगा वो कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्यूचर्स में भी कभी भी उसके अंदर किसी भी तरह का कोई अमाउंट मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। देखिए, आज लगातार तीसरी क्लोजिंग ऐसी है कि जो 267 के ऊपर आई है और 267 के ऊपर जब तक क्लोजिंग आ रही है, मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लॉन्ग करके चलना ही पसंद करूंगा। आने वाले दिनों में मुझे इसके अंदर 300 रुपए का भी एक प्राइस दिखता है। तो जिसका नजरिया लंबा है, थोड़ा सा लंबे नजरिए के साथ ट्रेड करना चाहता है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लॉन्ग करके कैरी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में पहला टारगेट इसके अंदर 276 का होगा और उसके बाद जो ये गैप बना हुआ है तकरीबन 10 से 12 रुपए का, ये गैप भी फिल होगा और 300 के प्राइसेस की इसलिए मैंने आपसे बात की है। तो बिल्कुल आप लॉन्ग में पोजीशन बना सकते हैं। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने आज गिरावट दिखाई। मेरा यह मानना है कि ये एक सीमित दायरे में रहने वाला स्टॉक है। निफ्टी आप देखिए 7500 से 17,000 हो गई,
तकरीबन 10,000 पॉइंट का निफ्टी के अंदर एक अपसाइड की मूव मिल चुकी है और ये अपने लो से 50 से 60 पॉइंट भी ऊपर नहीं है। मैं इस स्टॉक को एक सीमित दायरे के अंदर ही पिछले 4 साल से देख रहा हूं। नीचे आए तो आप डिप पर बाय कर सकते हैं, 212-14 की रेंज में जाए तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। यही इसकी ट्रेडिंग रेंज है। तो इसको हम फिर से नीचे बाय करेंगे, अगर 206 से नीचे मिलता है तो तब तक वेट करेंगे। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने लगातार सेम क्लोजिंग दिखाई है। मेरे को यह लगता है कि एक बार हिंडाल्को 445 तक आ सकता है। 445 और 435 के बीच में मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। 10 दिनों के अंदर इसने एक बहुत बड़ी मूव दिखाई है नीचे के लेवल से। 400 के प्राइस से आप देखिए ये स्टॉक 475-80 तक के मूव्स दिखा चुका है, यानी 20% की मूव रिसेंटली लो से ये ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो थोड़ी सी करेक्शन तो बनती है। 445 और 435 के बीच में मिले तो बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, देखिए आज हम डॉक्टर रेड्डी से एग्जिट हो गए और तकरीबन जैसे मैंने कहा था कि 4900 को टच कर सकता है, बिल्कुल आज टच हुआ। और आप सभी जानते हैं 2 महीने से जो हमने पोजीशन कैरी कर रखी थी उसको आज हमने तकरीबन 250 पॉइंट के प्रॉफिट से क्लोज किया, इससे एग्जिट हो गए हैं। अब की बार अगर 4920 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आप मान के चलिए आपको 5030-40 के प्राइसेस एक दिन के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं। सारे फार्मा सेक्टर्स के अंदर एक बाइंग देखी जा रही है, चाहे सिप्ला हो, चाहे सन फार्मा हो, चाहे ऑरो फार्मा हो, चाहे डॉक्टर रेड्डी हो और चाहे लुपिन हो। सब के अंदर आज एक जबरदस्त बाइंग दिखी है नीचे के लेवल से। तो ये थोड़ा सा और कंटिन्यू हो रहा है। जैसे जैसे आप देखिए इंडिया में इन्फेक्शंस का रेट 30% बढ़ गया है, जो पीछे काफी कम हो गया था। और अभी भी हमारे यहां जो एक्टिव केसेस है 4.25 लाख तक के अभी भी कोरोना वायरस के पड़े हुए हैं। तो उसको देखते हुए फिर से बाइंग फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स में देखी जा रही है। तो जिसको ऐड करना है, नया ऐड करना है, 4925 के ऊपर क्लोजिंग आने पर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 5030 का होगा। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने आज क्या बड़ी मूव दिखाई, नीचे के लेवल से जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर खुले और वहां से वन साइडेड मूव 960 की मूव फिर से देखने को मिली है। तो जिसका नजरिया लंबा है, जिसकी पोजीशन नीचे से बनी हुई है, वो अपनी एक बार प्रॉफिट को लॉक करे और ऊपर की पुट पर शिफ्ट करें और तब अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखिएगा। जिसने नया ट्रेड लेना है वो थोड़ा सा वेट कर ले। अगर गिरावट 950 के आसपास आए या उससे नीचे मिले तो नीचे लीजिएगा। यहां पे थोड़ा सा अवॉइड करिए। मेरे हिसाब से तो 930 के आसपास ये स्टॉक लेना बनता है। भारती ने पिछले 3 दिन से एक ही जगह पर ट्रेडिंग करनी शुरू कर रखी है। बुलिश क्रॉसओवर चल रहा है, लेकिन मुझे भारती में एक गिरावट नजर आती है। 970 के आसपास यह ट्रेड कर रहा है और किसी को इसके अंदर व्यू बनाना है तो गिरावट पे बनाए। अगर स्टॉक 635 और 630 के बीच में मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, वो भी हैजिंग के साथ। फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और एट द मनी पुट को साथ में बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए, ताकि आपको पता हो कि मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो सकता है। जबकि ऐसे ट्रेड में, इस स्ट्रेटजी के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट का एक ट्रेड हम लेके चलते हैं। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने आज तीसरे दिन लगातार एक डोजी, 2 दिन से लगातार डोजी बन रहा है और मुझे यहां से बजाज फाइनेंस के अंदर एक बड़ी गिरावट लगती है जो कंटिन्यू हो सकती है तकरीबन 7150 के आसपास तक। मेरी पोजीशन तो इसके अंदर शॉर्ट साइड की पहले से ही है। मैं ट्रैप हुआ हूं 7000 के आसपास।
हमने इसको शॉर्ट किया था, उसके बाद कॉल साथ में थी। कॉल के अंदर जरूर प्रॉफिट है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हमें फ्यूचर्स के अंदर है। तो एवरेज जो मेरी शॉर्ट की है, अगर मैं अपने कॉल को काट देता हूं तो वो बैठती है आज के हिसाब से 7350 के आसपास की। तो एक बार अगर कल से फिर इसी के आसपास ट्रेड होता रहा तो जिसको नया ट्रेड लेना है वो शॉर्ट साइड पर ले सकता है। हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, गिरावट बनती है। आप देखिए 84 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना बनता है। अगर आप 7500 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी रखेंगे तो 7150 के टारगेट के लिए शॉर्ट लिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। देखिए अरविंदो फार्मा ने, आप इसकी कैंडल फॉर्मेशन देखिए, और फार्मा की मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा बड़ा करके देखिए। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ पिछले 8 दिन से इसने आज अपनी सेकंड हर्डल भी क्रॉस कर दी। 748 की क्लोजिंग है। इमीडिएट अगर कल हम पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप 765 का टारगेट देख लेंगे। 767 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है तो आप एक जबरदस्त, जैसे यहां कैंडल्स आपने एक शॉर्ट साइड पर देखी हैं, ऐसे ही एक बड़ी कैंडल्स आप इसके अंदर बनते हुए देखेंगे। उस केस में आप 830 840 के टारगेट के लिए इस ट्रेड को ले जा सकते हैं। तो जिसके पास पड़ा हुआ है स्टॉक, जिन्होंने ले रखा है नीचे, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, कैरी करिएगा। 767 का तो इमीडिएट टारगेट होगा, उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर टारगेट होगा 840 का। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने आज एक बड़ी क्लोजिंग दिखाई है, और कल आपको पता है कि हम अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए थे। हमारे पास दो ट्रेड थे, एक 398 का और एक 385 का। दोनों को हमने अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज किया था। 418-19 के आसपास हमने, 17-18 के आसपास हमने एग्जिट हुए थे, और हमने डिसाइड किया था कि आगे जब गिरावट आएगी तो हम नीचे बाय करेंगे। आज और बड़ी बुलिश रन इसके अंदर देखा, सारे सीमेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर, तो गिरावट की जगह 10-12 रुपए ऊपर चला गया। तो अभी हम इसके अंदर वेट करेंगे गिरावट का, जहां तो हम इसको 405 के आसपास फिर से बाय करेंगे, या जब इसका ओवरबॉट होगा तब इसको शॉर्ट करके ट्रेड करेंगे। यह हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। अभी हम वेट एंड वॉच के कैटेगरी में इस स्टॉक को रखेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मेरी इस वीडियो को आप, जो कल का ट्रेडिंग सेशन होगा 3 तारीख का, 3 सितंबर का, आप उसके साथ एनालाइज कीजिएगा। यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए